किसी भी देश की आबादी हम अगर पिछले 100 सालों में देखें तो वहां की आबादी जरूर पहले से लाखों की संख्या में ज्यादा होगी। लेकिन आयरलैंड एक लौता ऐसा देश है जिसकी आबादी 1840 में जितनी थी उसके मुकाबले यहाँ अब बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि आज से लगभग 1700 साल पहले इस देश में ऐसी भुखमरी आई थी कि आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग उसमें मारे गए थे। इसीलिए आज के समय में जो आयरलैंड के द्वीप हैं वो ज्यादातर खाली पड़े हैं। अपनी आबादी को बढ़ाने और इन द्वीपों पर लोगों को बसाने के लिए आयरलैंड की सरकार दूसरे देश के लोगों को अपने इन द्वीपों में बसने आबाद करने के लिए 71 लाख रुपए तक की योजनाएं दे रही हैं। इसके अलावा आयरलैंड एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और सभ्यता हजारों साल पुरानी है, जहां के लोग अपने रीति रिवाजों को पूरे नियमों के साथ निभाते हैं। यहाँ बहुत सारे किले, राजमहल और आधुनिक इमारतों का संगम एक साथ देखने को मिलता है। आइए जानते हैं इस बेहद ही सुंदर देश आयरलैंड के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी पिछली बेल्जियम की वीडियो पर कमेंट करने वालों में प्रेम अगंजय बोकारो झारखंड से, आखिरी आंख डिजिटल मीडिया अर्जुन उत्तराखंड से, रेड जोन दिल्ली से, बबलू भाई पटेल सूरत गुजरात से, शफीक खान उत्तर प्रदेश से और कृष्णा गिरी नेपाल से। इन सभी दोस्तों को हमारी तरफ से धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए। प्रेम अगंजय जी का कमेंट हमने पिन किया है इस वीडियो में। तो ये है आयरलैंड, जो कि एक आइलैंड देश है। यहाँ कई छोटे बड़े द्वीप देखने को मिलते हैं। आधिकारिक रूप से आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है, जो कि यूके का भी हिस्सा है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये सुंदर सा देश केवल 84,421 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया में 90वें रैंक पर आता है। इसकी ज्यादातर जमीन पर पानी है और केवल 15 से 20% हिस्से पर ही यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। ये है देश की राजधानी, यहाँ का सबसे बड़ा शहर डबलिन, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ नौकरियां हैं, आधुनिक तकनीक है, इंटरनेट है, साफ सुथरी सड़कें हैं और शानदार यातायात के साधन हैं। इसके अलावा डबलिन शहर का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। इस शहर को आज से लगभग 1200 साल पहले बसाना शुरू किया गया था, जिसे बसाने वाले थे वाइकिंग्स। वाइकिंग एक समूह था जो अपने जमाने में मशहूर योद्धा हुआ करते थे। उन्होंने यूरोप के कई उत्तरी बर्फीली देशों में जाकर रहने की शुरुआत करी थी और उन्हीं में से ये एक शहर था। वाइकिंग्स ने यहाँ एक काली झील देखी और फिर उसी के किनारे बसते चले गए। ये जो नाम है डबलिन, असल में उसका मतलब भी काला तालाब होता है। इस पूरे शहर के बीचों बीच से एक नदी बहती है जिसे लिफी कहा जाता है। ये नदी इस शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। एक तो साउथ डबलिन, जो कि समृद्ध है, इस तरफ ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन कैस्टल और सेंट स्टीफन ग्रीन देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा जो कि नॉर्दर्न डबलिन है, उस हिस्से में ओ'कॉनेल स्ट्रीट, क्रॉक पार्क और फिशबॉरग देखने को मिलता है। वैसे तो राजधानी में बहुत सारे म्यूजियम हैं, लेकिन देश का सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम आपके सामने है। इसका नाम है द नेशनल म्यूजियम ऑफ आयरलैंड। इस म्यूजियम में देखने को मिलता है आयरलैंड का इतिहास, कला, संस्कृति और दस्तावेज। मुख्य रूप से इस पूरे म्यूजियम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आर्कियोलॉजी सेक्शन, दूसरा डेकोरेटिव आर्ट्स और इतिहास का सेक्शन, तीसरा नेचुरल हिस्ट्री का सेक्शन और चौथा मध्य युग का सेक्शन। यहाँ आपको उस दौर के बर्तन, पत्थर, तलवारें, ढाल देखने को मिलेंगे। सैकड़ों साल पहले किस तरह यहाँ पर रहने वाले लोग सोने के जेवर पहनते थे, राजा किस तरह अपने सोने के जेवर बनवाते थे, कैसे हजारों साल पहले इन सोने के पत्थरों को निकालकर तराशा जाता था, उन्हें पिघलाकर इतने सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे। इसके अलावा बहुत से चित्र और कला भी यहाँ पर आपको नजर आएगी, क्योंकि आयरलैंड में रहने के लिए नाव होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ आपको उस जमाने की नाव तक देखने को मिलेगी। वाइकिंग योद्धाओं के 1200 साल पुराने खंजर, तलवार
और दूसरे हथियार तक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लोह युग के इंसानों की मृत शरीर की प्रदर्शनी भी यहाँ नजर आएगी, जो वैज्ञानिक और रिसर्च के मुताबिक उस जमाने में भगवान को भेंट के रूप में खुद को चढ़ाने की परंपरा बताते हैं। इस बारे में यहाँ कई लिखित रूप से पेपर भी चिपकाए गए हैं। इस पूरे म्यूजियम को देखने, घूमने और यहाँ रखी चीजों को जानने के बाद लगभग इस देश के इतिहास, कला और संस्कृति को अच्छे से समझा जा सकता है। इस खूबसूरत देश की आबादी 52,55,000 के आसपास है, जिसमें से 49% पुरुषों की संख्या है और 51% महिलाओं की। देश के 85% लोग ईसाई धर्म में यकीन रखते हैं, जबकि 1 से 2% में मुस्लिम हैं और 1 से 2% में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। जबकि 10 से 11% में यहाँ पर किसी भी धर्म पर यकीन ना करने वाले लोग हैं। इस छोटे से देश में बहुत सारे किले और महल मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है ये एशफोर्ड का किला। ये एक शानदार किला है जिसे 12वीं शताब्दी में रिचर्ड डे बुर्ग ने बनवाया था। वो एंग्लो नॉर्मन परिवार का हिस्सा थे जो उस समय आयरलैंड पर राज किया करते थे। उन्होंने उस समय इतने बड़े और सुंदर किले का निर्माण करवाया था ताकि वो यहाँ से अपने शहर की रक्षा कर सकें। उनका शाही परिवार भी इसी किले में रहा करता था। आज ये किला एक बहुत ही महंगे होटल में बदल चुका है, जहाँ करोड़पति, अरबपतियों की शादी होती है, उनके बच्चों की शादी होती है। ये ठीक उसी तरह से आज इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह हमारे भारत में उदयपुर के महलों को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपको चारों तरफ शाही होने का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि आप तो सचमुच में राजा ही बन गए हों। इसी तरह का एक और ऐतिहासिक किला है जिसे डबलिन कैस्टल के नाम से जाना जाता है। इसमें एक सुंदर बगीचा है, शाही चैपल है और स्टेट अपार्टमेंट भी है। इसे 1000 साल पहले बनवाया गया था, जो देखने पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किला इतना ज्यादा पुराना हो सकता है। आज के समय में ये एक सरकारी इमारत है और यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल भी। राजधानी डबलिन के अलावा यहाँ और भी कई सुंदर शहर हैं, जैसे गैलवे, कॉर्क, लिमरिक, किल्लैनरी और स्लीगो। जैसा कि ज्यादातर यूरोपीय देशों में करेंसी के रूप में यूरो इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसा यहाँ पर भी यूरो ही करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और अभी के समय में 1 यूरो की वैल्यू 88 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ के लोगों को आयरिश कहा जाता है। इन्हें डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन ये पक्के फर्श या फिर लकड़ी के फर्श पर नाचते हैं और पैरों में खास जूते पहनते हैं ताकि पैरों से एक धुन बना सकें। दोस्तों, अभी भी इस देश के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी के चलते हम इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन भविष्य में हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको आयरलैंड की अब तक हमारी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।